नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक ऐसी महिला के बारे में हम बात करेंगे जिसके ससुराल वाले उसका गला घोंटकर उसको जलाने की कोशिश किया गया। जब उसे छत पे जलाया जा रहा था तो अगल-बगल का जो लोग थे वो देखे कि धुआं उठ रहा है तो वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि कोई आग लगा हुआ है तो वो लाश को कब्ज़े में लेते हैं और उसके बाद उसके घर वालों की तलाशी लेती है तो उसके घर वाले मिलते नहीं हैं, सभी फरार हो चुके होते हैं। आखिर उसके ससुराल वाले ने उस महिला को क्यों जलाया, क्या वजह थी, सारी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दरअसल होता ये है कि एक लड़की रहती है जो पहाड़पुर समतापुर गांव की रहती है, वहाँ की रहने वाली होती है। उसकी शादी गोधर के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संदीप चौहान होता है, उससे उसकी शादी तय होती है और लड़की का नाम रहता है विमल चौहान जो कि 20-22 साल की होती है। उन लोग का शादी 2 साल पहले होता है। शादी ठीक ठाक चल रहा था, दोनों का शादी परिवार की सहमति से होता है। लड़का के जो पिताजी हैं वो बीसीसीएल में जॉब करते हैं। लड़की गरीब फैमिली से थी, इसलिए उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी और बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। वो अपने ससुराल में आराम से रहती थी, खाती पीती थी, खुशहाल ज़िंदगी कट रहा था। एक दिन होता क्या है कि बातों बात में झगड़ा हो जाता है और लड़का जो रहता है वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपने पिताजी से पैसे मांगो, यानी कि तुम अपने पिताजी से दहेज मांगो। तो लड़की उतना ध्यान नहीं देती है और वो बात को टाल देती है। वक्त बीतता जाता है और 2023 में लास्ट में दिसंबर में उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। बहुत खुश थी, एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसके सास ससुर को पोता चाहिए होता है, इसलिए वो अपनी बहू पे और अत्याचार करने लगती है। वो अपने बहू को और प्रताड़ित करने लगती है। पहले दहेज के लिए तंग करती थी, अब बेटी हो गई इसलिए उसे ताना मारती थी कि मुझे पोता चाहिए था, बेटी दे दी, बोझ हो गई। इस कारण से घर में हमेशा विवाद बना हुआ रहता था, हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक दूसरे से उसका पति भी शराब पीने लगा था और शराब पी के जब आता था तो अपना बीवी को बहुत मारता था, बुरी तरह से मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था, घर से बाहर निकाल देता था। रात रात भर वो लड़की घर से बाहर रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। एक दिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाता है, इतना मारपीट हो जाता है कि वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। और जो विमल देवी थी उसको अपने मायके वाले से बात करने का भी इजाज़त नहीं था, वो अपने मायके में भी बात नहीं कर पाती थी, अपना दिल का हाल भी नहीं सुना पाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बस अपना ससुराल में रहती थी, काम वगैरह करती थी। फिर भी उसके हस्बैंड जब जब दारू पी के आते थे तब तब मारते थे। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो उसके परिवार वालों को सूचना दी गई तो उसके परिवार वाले आए। उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस में कांटेक्ट करने का कोशिश की, लेकिन उनकी जो खुद की बेटी है विमला देवी, वो बोली, वो बहुत गरीब परिवार की थी, बड़ी गरीब परिवार की बेटी थी। वो सोची कि अगर पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे तो मेरा घर टूट जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपने पिता पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इसीलिए वो मामला को रफा दफा करके चुप हो जाती है और फिर जब ठीक हो जाती है तो अपने ससुराल चले आती है। उसके बाद कुछ दिन तक ठीक ठाक चलता है, उसके बाद कुछ समय और बीतता है, उसके मायके से बात हो नहीं पाता था। वो अपने पति का अत्याचार सहती रहती है, सहती रही। एक दिन हद से ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और उसके पति घर से बाहर रहता है
उसके सास ससुर से झगड़ा होता है। सास ससुर उसका गला घोंटकर रात के समय में उसको छत पे ले जाकर उसको जलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही धुआं उठता है तो जो आस पड़ोस के लोग थे उनको शंका होती है कि कुछ तो जल रहा है, तो वो तुरंत नज़दीकी पुलिस को इन्फॉर्म किया कर देते हैं और पुलिस मौके पर आ जाती है और आग को बुझाया जाता है। लड़की का चेहरा बच जाता है, चेहरा नहीं जलता है। लड़की का कमर का नीचे का भाग बच जाता है, पीछे का भाग बच जाता है, बाकी आगे जल जाता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि विमला देवी को पहले गला घोंटकर उसको मारा गया था, उसका जीभ बाहर था, उसका आँख को कूच दिया गया था, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उसके बाद उसको जलाया गया था, क्योंकि अगर उसको जिंदा जलाया जाता तो इंसान को अगर एक सुई भी चुभता है तो वो बहुत ज़ोर से चीखता है, और वो ना तो चीख रही थी ना चिल्ला रही थी, आग जल रहा था, इसका मतलब वो मर चुकी थी। लोकल का जो लड़का लोग है उसका यही कहना है कि कोई चीख पुकार का आवाज़ नहीं आया था, सिर्फ धुआं उठ रहा था। तो बात यहाँ होती है, उसके भाई को बुलाया जाता, उससे भाई से पूछताछ किया जाता। उसका भाई बोलता है कि दहेज के लिए हमेशा मेरी बहन को प्रताड़ित किया जाता था, उसे मारा जाता था, उसे पीटा जाता था शराब पी के, लेकिन मेरी बहन एक्शन नहीं ली। वो हमेशा अपना रिश्ते को बचाने का कोशिश करती रही और आज कोशिश करते करते अपना जान दे बैठी। उसका जो सास ससुर है वो तो फ़िलहाल फ़रार है, अभी तक उसका अता पता चल नहीं पाया है। उसका घर का पूरा तलाशी किया गया, लेकिन उसका पति को गिरफ्तार किया गया है। अब जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्यों एक सास ने, एक ससुर ने अपने ही बहू को जान से मार दिया, जो कि उसका ससुर बीसीसीएल में जॉब करता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने बहू पे अत्याचार करता रहा सिर्फ दहेज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी है, धनबाद का पुलिस हो या फिर कुछ भी हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बेटी को ज़रूर आप इंसाफ दिलाइए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइए कम से कम समय में, ताकि ऐसा दोबारा किसी के बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज भी बेटियों को जलाया जा रहा है, आज भी बहुओं को जलाया जा रहा है, किसी की बेटी को जलाकर उसे मारा जा रहा है। तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए और ऐसे सास ससुर को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि दोबारा कोई भी सास ससुर अपनी बहू पे अत्याचार ना करे, और दहेज के लिए तो बिल्कुल भी ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।